आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द त्यागी गर्ल पे और मेरा नाम है अवंतिका। अगर आपको मेरे डेली व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैंने सोचा इतने दिन से मैं अपने गांव के घर की बात करूं, मैं कहाँ रहती हूँ कहाँ नहीं रहती, तो मैं आज आपको अपने गाँव वाले घर का टूर दूं। उससे पहले आपको इन दोनों बच्चों से मिलना है, जल्दी आओ, आ जाना। ना नाम बता दो, नाम बताओ। अंकिता। अंशिता। अंशिता, और आपका नाम क्या है? आरव। आरव। अंशिता एंड आरव मेरी भाभी के बच्चे हैं दो। जो आरव से तो मैं बहुत पहली बार ही मिली हूँ, अंशिता से तो मैं मिलती रहती हूँ, आती रहती है, पर वो अपनी मम्मी के पीछे ही घूमती रहेगी, उसको मम्मी के अलावा कुछ और नहीं दिखता। और उनकी मम्मी हमारे गांव की बहू है, तो वो अपना चेहरा इस कैमरे में नहीं दिखाएंगी। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ मेरे घर की एंट्री, जो कि ये है। ये जो हमारा गेट है ये बहुत पुराना गेट है, मतलब मेरे पापा भी छोटे थे जब ये घर बना था दादू ने, तब का गेट है और बहुत पुराना गेट है। इसके साथ है हमारा ये पेड़, क्या बोलते हैं इस पेड़ को? सागवान का पेड़। और ये मेरे पापा ने लगवाया था जब मैं पैदा हुई थी, कि जब अवंतिका बड़ी हो जाएगी वो अपना घर बनाएगी तो इसकी लकड़ी से हम फर्नीचर बनवाएंगे। पर इसकी लकड़ी खराब हो गई है क्योंकि ये बहुत पुराना पेड़ हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारी गाड़ी खड़ी है, हमारी क्यूटी सी गाड़ी खड़ी है, जो कि मेरे भाई ने खरीदी है और हम गरीबों को दे रखी है यूज करने के लिए। आ जाओ। इसके बाद हम थोड़ा सा अगर आगे चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मम्मा ने यहाँ पे एक छोटा सा वेजिटेशन के लिए एरिया बना रखा है और यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स लगाते हैं। अभी तो बारिश हो रही है तो वेजिटेबल्स नहीं लगी हुई हैं, पर ये देखो यहाँ पे पपाया का पेड़ है, इस पे से पपाया तोड़ के मैं खा चुकी हूँ। बहुत सारे पपाया के पेड़ हैं और यहाँ पे लगा हुआ है पुदीना। मुझे कभी नहीं पता था कि पुदीना इतना लंबा और बड़ा हो जाता है, कि मैं सोचती थी पुदीना छोटा ही रहता है। यहाँ पे थोड़े से और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। वहाँ पे वो कौन सा प्लांट है उधर? रात की रानी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, रात को बहुत महक जाती है, रात की रानी है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये शिमला मिर्च लगी हुई है, कैप्सिकम, और ये मेरे ख्याल से बैंगन का पेड़ है ना ये। हाँ, इनमें से हमने बहुत सारे, मतलब लास्ट सीजन में तो हमने बहुत तोड़ तोड़ के खाए। इस पे तो अभी भी आया था कैप्सिकम। और ये पूरा एरिया ऐसे ही है। ये देखो इस वाले पेड़ पे कितने सारे पपाया हैं, पर ये पकने में बहुत टाइम लेता है। मुझे नहीं पता था पपाया इतना टाइम लेता है पकने में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा हमने किया नहीं हुआ इस बार। पिछली बार तो हमने गार्लिक भी लगाया था और बहुत सारी सर्दियों की जितनी सब्जियाँ होती है ना वो सब यहाँ पे लगी थी। मैं सारी क्लिप्स डाल दूंगी, मेरे पास हैं वो सारी क्लिप्स। और ये पेठा लगा हुआ है, पेठे को क्या बोलते हैं? सीताफल। और ये देखो ये कितना प्यारा सा छोटा सा आ रहा है अभी। इसको हमने ना लकड़ियों के ऊपर करके डाल दिया, पहले ये नीचे ही लगा हुआ था। रीजन ये है कि थोड़ा ऊपर रहेगा तो उसको स्पेस मिलेगा करने के लिए। तो इस बार हमें पेठा भी खाने को मिल ही जाएगा 1-2 महीने में। बाकी ये हमारी कूड़ी है, ठीक है। गाँव में सबसे बड़ा जुगाड़ होता है कि आप कूड़ी रखते हो। कूड़ी का मतलब जो भी कचरा वचरा होता है वहाँ पे मतलब वहाँ पे डाल के आप आग लगा सकते। इधर है हमारा गुआवा, इस पे बहुत कम फ्रूट आते हैं और पता है बहुत सारे बंदर आ रहे हैं अभी। तो कुछ भी ऐसे फ्रूट्स होते हैं ना वो खा लेते हैं, तोड़ देते हैं। और ये है सेम की फली का पेड़, इस पे ना इतनी बड़ी, लिटरली इतनी बड़ी फली आती है। आज कुछ भैया ने बहुत सारी इस पे से तोड़ी भी। हफ्ते में एक बार तो इतना फ्रूट आ जाता है इस पे कि हम उसे तोड़ के बना के खा लेते हैं। मुझे तो बड़ा मजा आता है जब आप घर की उगी हुई सब्जियां खाओ ना, आपका गट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। चलो अब आपको दूसरा एरिया दिखाती हूँ। अभी बहुत सारा ट्रैफिक बाहर से निकल रहा है तो आपको पी 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 की आवाज आ जाएगी। और जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको मिलते हैं बुद्धा जी। और ये सारा काम जो किया हुआ है ये मेरी माता श्री का काम है, उनको बहुत पसंद है। ये सब मुझे नाम भी नहीं पता कितने कितने प्लांट्स हैं। ये एक देखो, मेरे घर में ना बहुत सारी वैरायटी की आपको तुलसी जरूर मिल जाएंगी। इसको बोलते हैं श्यामा तुलसी, मम्मी शूट कर रही हैं तो वही बता रही हैं। ये यहाँ पे जो डिस्ट्रॉय किया है ना, ये हमारे घर में एक डॉग रहती है एक्चुअली। तो हमने उसको पाला नहीं हुआ पर वो फिर भी है, और वो ऐसे ऐसे कर देती है। वो उसको सिर्फ मम्मी से डरती है और किसी से नहीं डरती। और देखो इतने सारे वैरायटी के आपको ना फ्लावर्स मिलेंगे, यहाँ पे प्लांट्स मिलेंगे कि ना मजा आ जाता है। और जब स्प्रिंग सीजन होता है ना, जब न्यू फ्लावर्स आते हैं तो ये गार्डन ना बिल्कुल ऐसे हेवन की तरह लगता है। वैसे अभी भी लग रहा होगा। और बुद्धा जी के चारों तरफ हमने बनाया हुआ है फुटपाथ, जिससे कि हम डायरेक्टली भी अंदर जा सकें, पूरा घूम के ना जाएं। तुमने कभी नाम सुना होगा ना, चंपा चमेली,
ये है वो चंपा का पेड़, जिसको ऐसे बोलते हैं चंपा चमेली, मुझे नहीं पता था इंग्लिश में इसका नाम, मुझे भी नहीं पता। और इसके ऊपर इतने प्यारे ये येलो कलर्स के फ्लावर आते हैं, 12 महीने इसके फ्लावर आते हैं। और ये तो तुमने देखा होगा, ये पर्पल वाला जो होता है, व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। अब जैसे ही तुम अंदर आते रहोगे, यू विल रीच टू दिस एरिया, जहाँ पे मम्मा ने छोटा सा एक क्लिनिक सेटअप किया हुआ है। इस एरिया की सबसे खूबसूरत बात ये है, ये वाली जो बेल लगी हुई है यहाँ पे, इस पे इतना सुंदर फ्लावर आता है, वाइट कलर का, पिंक कलर का और येलो कलर का। और जब फ्लावर आता है ना, पूरा ऐसे लगता है कि जैसे ना किसी ने कोई छतरी बना दी और उसके ऊपर फ्लावर्स हैं। कुछ लोगों को ना बहुत डाउट था, ब्रह्म कमल क्या है, ब्रह्म कमल क्या है। एक्चुअली ब्रह्म कमल पहाड़ों में ही होता है, उत्तराखंड में, और उसका ये इस तरह से प्लांट होता है। ब्रह्म कमल की बहुत सारी वैरायटीज भी आती है। तो मेरी आंटी को किसी ने दिया था, जो केदारनाथ के आसपास रहती है, उनके घर पे था ये प्लांट, और फिर उन्होंने लगाया और उनके पास 2 सीजन से आ रहा है। इसको आने में बहुत टाइम लगता है, 5-6 साल लग जाते हैं। ये वाला एरिया है हमारा वेलकम एरिया। जैसे कोई घर पे आता है तो सबसे पहले वो लोग यहीं पे आके बैठते हैं। अच्छी बात ये है कि बहुत कूल रहता है, क्योंकि चारों तरफ ये प्लांट से और ट्रीज से कवर है, तो ये बहुत कूल रहता है ये एरिया। सेकेंडली तुम देखो, हमने यहाँ पे खाट रखी हुई है, ठीक है, जो कि गांव की बहुत ज्यादा ऑथेंटिक चीज है, जो तुम्हें सिर्फ गांव में ही मिलेगी। जिस एरिया को आप देख रहे हो, ये हमने रिसेंटली परचेज किया है। ये पहले मतलब रिलेटिव में किसी का था, तो हमने परचेज किया है। और ये जो तुम रूम्स देख रहे हो ना, ये पहले रूम्स थोड़ा आगे थे और हमने फिर उनको पीछे शिफ्ट किया। ये सब मेरी मम्मा की कलाकृति है कि उन्होंने गांव की लेडीज को बुला बुला के यहाँ पे गोबर और मिट्टी से ये पूरा लिपवाया है, जिससे कि वो गांव का थोड़ा लुक आ जाए। जो भी डब्बे मिलते हैं मम्मी उसमें प्लांटिंग कर देती हैं। पीछे खड़ी भी हंस रही है, वो कुछ वेस्ट नहीं होने देती इस जगह पे। अब मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि ये वाला रूम है, थेरेपीज वगैरह चलती हैं डेली। सुबह जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनकी थेरेपीज वगैरह चलती हैं। अभी हम लोग ना डेवलप कर रहे हैं इसको धीरे 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 धीरे, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। इसको डेवलप करने में इट्स लाइक यू नीड ह्यूज मनी। एंड देन दिस इज माई मॉम्स ओपीडी। यहाँ पे मम्मा बैठ के पेशेंट्स को ट्रीट करती हैं, देखती हैं क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो उनके कितने सारे अवार्ड्स लगे हुए हैं, राधा कृष्णा है, अंदर भी इन्होंने लिपवाया हुआ है। इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। और ये चीज ना, गर्मी में भी आपका कमरा ठंडा रहेगा। इस एरिया में हमने 3 वॉशरूम्स भी बनवा रखे हैं। देखो ये कौन सा पेड़ है, अपराजिता का ये वाला फ्लावर है, और ये भी बहुत सुंदर फ्लावर है। जो फ्लावर मुझे मिल रहा है मैं अपने कान पे लगा रही हूँ। ये है मड़वा, मड़वे को रागी बोलते हैं। इसका जो सीड होता है इससे बनता है रागी फ्लावर। और ये हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं नींबू। भाई इतना बढ़िया नींबू है ना इस पेड़ का, बिल्कुल पहाड़ी नींबू है ये। और मुझे नहीं पता कि इसके सीड किसने लगाए हैं, क्या लगाए। इतना मोटा नींबू आता है। ऐसा होता है ना कि जब आप नींबू काटते हो तो रस नहीं निकलता, इसमें क्या है, जैसे आप चक्कू लगाओगे ना इतना सारा रस निकलता है। माविया का चक्कू। और ये छोटा वाला नींबू लगा हुआ है यहाँ पे। मतलब मैं अगर बेचने लग जाऊँ ना, मैं तो करोड़पति ऐसी हो जाऊंगी ये नींबू बेच बेच के। और ये वाला एरिया है थोड़ा हमारा स्टोरेज करने के लिए, जो भी हमारी चीजें नहीं चाहिए हमें वो स्टोर कर रखा है। कुछ ना कुछ बनवाना है यहाँ पे फॉर ट्रीटमेंट पर्पस। तो ये था हमारा जो बाहर का गार्डन एरिया है। अब मैं तुम्हें लेके चलती हूँ अंदर वाले एरिया में। अब मेरी दादी के बाद यहाँ पे कोई नहीं रहता था एक्चुअली, और हमने किसी और को दे रखी थी जगह रन करने के लिए, बट वी वर नॉट सेटिस्फाइड हाउ दे वर रनिंग द प्लेस। तो मम्मा बहुत अप डाउन कर रही थी दिल्ली से। देन शी डिसाइडेड कि अपनी जगह है, इतनी बड़ी जगह है, आप क्यों उसको खत्म करना चाहते हो। तुम वो पीपल का पेड़ देख रहे हो उधर, वो कम से कम 300 साल पुराना होगा। और उसने इतनी सारी लाइफ्स देखी, मेरे ख्याल से उसने इस गांव को बसते हुए देखा है। एंड यहाँ पे है हमारा जामुन का पेड़। ये तो अब मम्मी ने गंजा करवा दिया, मतलब मेरे डैड भी छोटे थे तब से भी, उससे पहले का भी पेड़ है ये। इतनी मीठी जामुन आती है इस पे जिसकी कोई बात नहीं है। ये हमने अभी कुछ दिन पहले जाली वाला छोटा सा डोर लगाया है, जिससे कि डॉग्स अंदर ना आए। ये है मेरा कम से कम 50 साल पुराना घर, जो मेरे दादू ने बनाया था। और इस घर को अगर बहुत अच्छे से रखा है पहले मेरी दादी ने और अब मेरी मम्मी ने।
और इसके घर की दीवारें इतनी मोटी है ना कि आज भी एज इट इज खड़ा है। इसको कुछ रिपेयर की नीड है, हम स्लोली स्लोली करा रहे हैं रिपेयर। जैसे तुम एंटर करते हो यहाँ पे हैं 3 वॉशरूम्स, ये छत पे जाने के लिए स्टेयरकेस है और ये है हमारी किचन। जैसे ही तुम अंदर आओगे दिस इज द डाइनिंग एरिया। ये मेरे दादी दादू की फोटो लगी हुई है, इनको तो आना ही चाहिए मेरे व्लॉग में। इनकी तो ब्लेसिंग्स हैं जो आज हमें हर मुसीबत से निकाल रही हैं। This used to be my mom's and dad's room, अब ऐसा नहीं है। ये हमारा पेशेंट्स रूम है। अगर आप अंदर आओगे तो हमने थोड़ा सा इसी हिसाब से सेटअप किया हुआ है कि यहाँ पे कुछ बेड्स लगे हुए हैं। वो अगर कॉर्नर में देखोगे मेरा बहुत सारा सामान है जो बैंगलोर से आया था, जिसको मैं अभी तक सेट नहीं कर पाई हूँ। और ये मेरी मम्मा का कलेक्शन है सारी बुक्स का। एक्चुअली मेरे नानू को बहुत शौक था बुक्स रखने का, तो उसी से मम्मी को भी ये शौक आया है। अब उनके पास भी दुनिया भर की बुक्स मिल जाएंगी, कोई बुक का नाम लो वो मम्मी के पास होगी बुक। ये तुम डोर्स देख रहे हो कितनी मजबूत लकड़ी के हैं और ये भी कम से कम 50 साल पुराने तो हैं। ये पहले क्वालिटी कितनी अच्छी आती थी, अब लकड़ी का डोर लगाओगे ना एक बारिश में गल जाएगा। अब जो नेक्स्ट रूम है वो ये वाला रूम है जिसको हम पहले बैठक बोला करते थे। बैठक इसलिए कि यहाँ पे सब लोग आके बाहर से बैठते थे। अभी मैंने इसको थोड़ा सा अपने रहने के लिए और थोड़ा स्टूडियो रूम में कन्वर्ट किया है, जिसको मैंने अभी यूज भी नहीं किया है सेटअप को अभी तक। ये घर थोड़ा नीचे हो गया है क्या, और इसको उठवाने में इट नीड्स अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। तो मेरे डैड ने ना अंडर वाटर हार्वेस्टिंग कराई है। जितनी बारिश हुई है जैसे पानी भर जाता है ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी के हाथ दर्द कर रहे हैं। एक और रूम है हमारा, वो स्टोर रूम है, वो तो मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट की थी हम वहीं पे आ गए। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई एम रियली ग्लैड कि मुझे बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल को पसंद किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर करना और भी लोगों से सब्सक्राइब कराओ। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता रहेगा क्योंकि पिछले 3-4 दिन से तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।